नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीमा सखी योजना के बारे में, जिसको सोमवार को 11 दिसंबर को यानी हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभ आरंभ किया है। एलआईसी की बीमा सखी योजना का मकसद आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को बीमा सखी कहा जाएगा। उनका काम अपने इलाके की महिलाओं को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना है और इस काम में उनकी मदद करना होगा। क्या है बीमा सखी, जरा इसको भी जान लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी की यह योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है जो 10वीं पास हैं। उन्हें पहले 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी वित्तीय समझ बढ़ाई जाएगी और उन्हें बीमा की अहमियत को समझाने का तरीका बताया जाएगा। यानी आपकी उम्र जो है 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एलआईसी बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। वहीं बीए पास बीमा जो सखियां होंगी वह विकास अधिकारी या डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती हैं। ये भी उनके लिए अच्छा मौका है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि बीमा सखी बनने की क्या योग्यता है। बीमा सखी योजना के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उनके पास मैट्रिक, हाई स्कूल, 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस योजना के लिए 18 से 70 साल की महिला की उम्र होनी चाहिए। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद महिला बीमा की एजेंट बन जाएगी। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं बीमा एजेंट बनने के बाद फ़ायदा क्या होगा। बीमा सखी योजना के तहत 3 साल की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं जो होंगी एलआईसी एजेंट के तौर पर काम करेंगी। हालांकि वो एलआईसी की रेगुलर कर्मचारी नहीं हो पाएंगी, वह जैसे एक आम एजेंट होता है वैसे ही वो काम करेंगी। एलआईसी की बीमा सखी योजना के तहत चयनित महिलाओं के हर साल कुछ विशेष परफॉर्मेंस नॉर्म को पूरा करना होगा, यानी कुछ टारगेट सरकार देगी जिसको आपको अचीव करना ही होगा। यानी बिना टारगेट के यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इन्होंने इस योजना के सफलता प्रतिभाग की तरक्की को सुनिश्चित करेगा कि ये जो योजना है कितनी सफल होती है, कि महिलाएं इसमें कितनी कामयाब होती हैं। अब दोस्तों ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई कितना पैसा मिलेगा, पैसा सरकार देगी पर कितना मिलेगा, ये भी जान लेते हैं। देखिए, बीमा सखी योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कुल 2 लाख से अधिक रुपए मिलेंगे। 3 साल के अंदर 2 लाख से अधिक रुपए मिलेंगे। इससे पहले जो पहला साल होगा उसमें उनको 7,000 मिलेगा तथा दूसरे साल उनको 6,000 मिलेगा और तीसरे साल उनको 5,000 मिलेगा। इसमें बोनस कमीशन शामिल नहीं होगा। मतलब ये जो पैसा मिलेगा ये पक्का मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, चाहे आपका कमीशन बने और चाहे ना बने। अगर कमीशन बनता है तो एक्स्ट्रा होगा। इसके लिए शर्त ये रहेगी कि जो भी महिला पॉलिसी बेचेगी उनमें से 65% अगले साल के आखिर तक सक्रिय रहनी चाहिए। यानी जो भी पॉलिसी महिलाएं बेच रही हैं, जो भी एलआईसी की पॉलिसी महिलाएं बेच रही हैं, उनमें से जो 65% जो पॉलिसियां हैं उनको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, जैसे आपने किसी को बीमा कह के आसान तरीके से बेच दिया, परंतु वो बीमा अगर मान लीजिए 10 साल का है तो क्या वो जो ग्राहक है 10 साल चलाता है कि नहीं चलाता है। कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं दोस्तों जो बीमा तो ले लेते हैं परंतु वो अगले साल जाते जाते या 2 साल में बीमा बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वित्तीय हालत ख़राब हो जाती है या वो समय पर किस्त जमा नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप जो भी महिलाएं जो अपना बीमा बेचेंगी उनमें से लगभग मान लीजिए जैसे अगर 10 पॉलिसी में एक महिला बेचती है 1 साल के अंदर, तो 10 पॉलिसी के अंदर से कम उसकी 7 पॉलिसी हो एक्टिव चलनी चाहिए, यानी चलनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए अगले साल तक। परंतु अगर वो बंद हो जाता है तो सोच लीजिए पैसा मिलना भी आपका बंद हो जाएगा और कमीशन दूर की बात है। तो दोस्तों ये है, आपको अचीव करना ही पड़ेगा। और इसका और जान लीजिए, अगर किसी महिला पहले साल 100 पॉलिसी बेच देती है तो इसमें से 65 पॉलिसी दूसरे साल के अंत तक प्रभावित रहनी चाहिए। मतलब बात सिर्फ साफ वही हो गई। अब ये भी जान लेते हैं कि बीमा सखी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, जो http://LICindia.in/test पे जाएंगे। सबसे नीचे नज़र आ रहे हैं कि क्लिक हियर फॉर बीमा सखी पर क्लिक करेंगे। यहाँ नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे डिटेल फॉर्म भरेंगे। अगर आप एलआईसी इंडिया किसी एजेंट, डेवलपमेंट कर्मचारी, मेडिकल एक्सपीरियंस से ताल्लुक़ रखती हैं तो आप भी इसमें जानकारी अपना देना पड़ता है, तो उससे आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। आखिर में कैप्चर कोड भर के जब सबमिट कर देंगे और उसके करने के बाद में फिर आपको जो एलआईसी जो डिपार्टमेंट है आपसे संपर्क करें, आपको बुलाएगा
और आगे जो प्रक्रिया होगी वो करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं वो सशक्त बन सकती हैं। खासकर जो लड़कियां अभी यंग है, जो जवान है, जिनकी उम्र अभी 18 साल है, वह इसमें अच्छा खासा अपना अनुभव करके अपना कि जो फाइनेंशियल यानी जो पैसे की, जो वित्त की जो वैल्यू है, कीमत है, वो समझ सकती हैं और अपने आस पड़ोस के साथ साथ अपने जीवन को भी सुधार सकती हैं। पसंद है दोस्तों एक बात, इसका सबसे बड़ा पंगा ये है कि इसमें आखिर किस किस को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि पूरे भारत में 35,000 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। अब 35,000 महिलाओं में शामिल करने के लिए भाई कम से कम भाई किसको आप रखेंगे? मान लीजिए आप जानते हैं 10वीं पास महिलाएं तो बहुत सारी होंगी, क्या सभी को मिलेगा? इसमें इसी में लोचा आ जाता है। लोचा ये आ जाता है कि मान लीजिए अगर गांव के आसपास जोड़ेंगे आप तो देखा जाए तो यूपी में अकेले 35,000 लड़कियां मिल जाएंगी। सरकार ने कंडीशन तो बताई नहीं है कि एक स्टेट में या एक ज़िले में या किसको मिलेगा या मेरिट के आधार पर मिलेगा। अगर मेरिट के आधार पर मिलता तो भाई बात को समझ आती, चलो जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी इसको मिल जाएगी। परंतु जिसकी मेरिट है ज़्यादा, इसमें कोई मेरिट कोई बात ही नहीं की गई है। बस ये कहा गया 10वीं पास चाहिए आपके पास, उम्र 18 से 70 चाहिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई आप ज्वाइन किसको रखेंगे ये भी देख लीजिए। और आप ज्वाइन किसको रखेंगे आप, जब उसकी भाई इतने सारे लोग होंगे किसको से रखेंगे? दोस्तों इसमें बहुत ही लोचा है और कौन कौन बनेगा ये भी बड़ी समस्या है। किसको उसको उसमें रखेंगे, क्या पता हो सकता है कोई जो अधिकारी हों जिनके पास या मेल जाता हो या जिस जो ब्रांच से जो अधिकारी हों, क्या पता उन्हें कोई मिली भगत हो या कुछ घूस वगैरह ले सकते हो। इसमें ये भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई किसको रखा जाएगा, क्या आधार है। अगर सिर्फ 10वीं पास है तो 10वीं पास संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे भारत के अंदर। और ये भी नहीं बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की वरीयता दी जाएगी नहीं दी जाएगी, बस जो भर लेगा तो भर लेगा, क्या पता शहरी लेवल भर लें। 35 संख्या 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें 35 संख्या क्या रखती है मायने। दोस्तों देखते हैं कि बहरहाल आगे इस योजना कैसे कार्य करती है, कि उससे पहले कई योजनाएं आई हैं जिनका हाल कुछ अच्छा नहीं हुआ है और सरकार ने नौकरी ना निकालने के बहाने ये सखी योजना चला दी है, जिससे क्या हो गया रोजगार और ज़्यादा भी बढ़ा है, परंतु उसका जो आय है कम हुआ है। क्योंकि एक अगर सरकार रोजगार निकालती है, रोजगार में कम से कम सरकार को 20-30 हज़ार रुपये देना पड़ता और इस तरह हज़ार सरकार क्या करी, छोटा मोटा एक मतलब योजना निकाल के और खास लड़कियों के लिए सशक्त बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। परंतु इससे एक और भी सवाल बट्टा लगता है कि जो पुराने एजेंट हैं, जो इतने साल से काम कर रहे हैं या जो इतने सक्रिय हैं, उनका भी क्या होगा। सरकार चाहती तो उनको प्रमोट और कर सकती थी, जिससे बीमा कंपनियों का और ज़्यादा विकास हो सकता था। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे बीमा सखी एक योजना होता है बैंक वाला, आप वो भी देख सकते हैं, उसका हाल भी कुछ खासा सही नहीं है। पहले तो तनख्वाह उनकी जल्दी दी नहीं गई जो अपने यूपी में चल रही है, और उसके बाद धीरे धीरे अब सुन रहा हूँ अब तो उनकी तनख्वाह दी जाएगी। और रही बात कह रहे थे कमीशन पे उनको गजट दिया गया, कुछ पैसा भी दिया गया था कि वो पैसे को अपना निकाले और लोगों को बांटे। परंतु जो पैसा सरकार ने दिया था, सरकार ने भी कहा था उसको वापस भी करना है। प्लस गांव में या कहीं और क्षेत्र में जो बीमा सखी जो है उनसे लोग पैसा निकलवाएंगे, तो अगर उनसे पैसा निकलवाएंगे तो सरकार को ये भी चाहिए कि जो सखी योजना वाली जो है, जो बीमा पैसा निकालती हैं या बीमा करवाती हैं, तो उस क्षेत्र में वहाँ कार्य करें जहाँ पर कोई एजेंट ना हो या जहाँ कोई पैसे लेन देने वाला ना करता हो, तब उनको फ़ायदा होगा। परंतु सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार प्राइवेट वालों को भी खुला छूट देती है कि आप भी पॉलिसी बेचिए या आप भी पैसा निकाल के कस्टमर को कैश ट्रांसफ़र करिए और साथ साथ बीमा सखी भी करेगी। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट प्लेयर अपने में जो अपने आएंगे उनके पास साधन ज़्यादा होगा, परंतु ये जो बीमा सखी हैं या फिर ये बीमा जो बैंक सखी हैं, इनके पास साधन कम है, इनके पास फिर ग्राहक क्या होते हैं, कम आता है। जब ग्राहक कम आएंगे तो जाहिर सी बात है कमीशन भी कम बनेगा। सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बस अपने एक योजना लॉन्च कर रही है, परंतु पुरानी योजना कैसे कार्य कर रही है इसको वो देख नहीं पा रही है, ना इसको अपडेट कर रही है। तो दोस्तों ये देखना होगा ये योजना कैसे चलती है, जैसे बाकी योजनाओं का हाल है, क्या इसका भी यही हाल होगा। दोस्तों तो आने वाला कल बताएगा। अगर आप भी इच्छुक हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जैसे जो बताया वेबसाइट जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप तो कोई बहन, कोई भाभी, कुछ भी लगती हो आपकी और आप इच्छुक हैं, ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने में कुछ जाता नहीं, अगर लग गया तो अच्छी बात है, कम से कम पैसा तो का अच्छा खासा मिल जाएगा। बहरहाल दोस्तों ये थी बीमा सखी योजना की पूरी जानकारी। दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।